महेंद्र रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे। हम गूगल सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे टिंकर कैड। इस लिंक को क्लिक कर देंगे और ये ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है मेरे नाम से, नहीं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। गूगल के ज़रिए आप लॉगिन कर लीजिए। करने के बाद ये जो क्रिएट ऑप्शन है इसमें जाएंगे, जाकर सर्किट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम आर्डिनो उनो ले लेंगे। ये एक सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है। आप बिना हार्डवेयर के भी आर्डिनो सीख सकते हैं। उसके वायरिंग, उसके कोडिंग, जो कुछ भी है आप इसे यहाँ पर करके उसे सिमुलेट कर सकते हैं। उसके आउटपुट को आप ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लिंक प्रोग्रामिंग को देखेंगे। उसके लिए एक एलईडी चाहिए। एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस चाहिए। हम इस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 13 के साथ में। और एलईडी को ग्राउंड के साथ में। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ओम्स में, 220 ओम्स। इसके बाद कोड सेक्शन में चले जाएंगे। कोड सेक्शन में यहाँ पर देखिए ब्लॉक कोडिंग भी है, और अगर आप चाहें तो ब्लॉक विद टेक्स्ट दोनों ले सकते हैं, जहाँ पर आप ब्लॉक कोड भी सीख सकते हैं, साथ में टेक्स्ट कोड भी सीख सकते हैं और टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आर्डिनो का कोडिंग होता है, एनवायरनमेंट में जो कोडिंग होता है, उसमें दो बेसिक सेक्शंस है। एक है वॉइड सेटअप और एक है वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप में हमें पिन कॉन्फ़िगरेशन देना होता है। यहाँ पर वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं जो पूरे हार्डवेयर के बारे में बताता है। और वॉइड लूप में, यानी लूप यानी ये कंटिन्यूसली रन होता रहता है, यहाँ पर वो प्रोग्राम ही लिखा जाता है जो कंटिन्यूसली रन होता रहे, जो सेंसर से और आपके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए कैलकुलेशंस ये सब होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने पिन मोड एलईडी दे दिया है, एलईडी आउटपुट दिया है हमने पिन मोड में, और यहाँ पर लूप में हम लोग लिख रहे हैं डिजिटल राइट एलईडी हाई विद डिले 1000, मतलब 1 सेकेंड। ये 1000 मिली सेकेंड है, नहीं 1 सेकेंड डिले। फिर डिजिटल राइट, फिर हमने लो किया है। हाई मीन्स वो ब्लिंक करेगा, जलेगा, और लो मीन्स वो बुझ जाएगा। तो एक जलने बुझने का एक टाइमिंग भी यहाँ पर है 1000 मिली सेकेंड्स का। यानी 1 सेकेंड के लिए एलईडी चलेगा, 1 सेकेंड के लिए एलईडी बुझ जाएगा, यानी ये ब्लिंक करेगा। तो हम यहाँ पर सिमुलेशन सेक्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रन हो चुका है और ये ब्लिंक कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लिंक है इसे थोड़ा सा स्पीड कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो हम सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे। हम यहाँ पर जो हाई है वो हाई 1000 मिली सेकेंड के जगह पर हम इसे 500 कर देंगे, और जो डिले है, नहीं जो बंद रहेगा, बुझा हुआ रहेगा, उसे हम 200 कर देंगे। यानी 500 मिली सेकेंड के लिए वो जला हुआ रहेगा और 200 मिली सेकेंड वो बुझा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है कोड्स में। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन। अब देखिए इसका ब्लिंक बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वेबसाइट में जाकर हम कोडिंग और सिमुलेशन के ज़रिए उस कोड का आउटपुट ये भी हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस ना दें और एलईडी को अगर डायरेक्ट हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा रहे हैं। ठीक है, हमने कनेक्शन डिलीट कर दिया है।
और एलईडी को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब हम सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बड़ा सा ब्लास्ट का साइन आ रहा है, उसका मतलब हाई वोल्टेज जा रहा है एलईडी में और एलईडी ब्लास्ट कर जाएगा, यानी एलईडी ब्लास्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो अगर ये प्रैक्टिकली आप करते तो आपका लॉस होता, आपका एक एक करके एलईडी ख़राब होता चला जाता था। लेकिन ये सिमुलेशन है, यहाँ पर आपका कोई हार्डवेयर लॉस नहीं हो रहा है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बता भी रहा है कि इतना करंट आना था, लेकिन 20 मिली एम्पियर करंट था, लेकिन जबकि 40 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। तो इससे ये क्या हो रहा है, एलईडी ब्लास्ट हो रहा है। तो हम उस करंट को कम करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, जिससे करंट का फ्लो कम हो जाए और ये नॉर्मली ब्लिंक करता रहे। तो इस तरह से आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग, आर्डिनो रिलेटेड जो कुछ भी है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिर्फ आर्डिनो नहीं, आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को भी यहाँ बना सकते हैं। बनाकर आप उसे सिमुलेट करके उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं इस तरह का और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी प्रोजेक्ट्स मैं इसी सिमुलेशंस के ज़रिए, कोडिंग के ज़रिए मैं आपको सिखाता रहूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।